अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज वाराणसी। इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी के नेता सलीम अंसारी साहब और बात करेंगे कि आने वाले नए साल को लेकर और जिस तरह से नए साल के बाद मकर संक्रांति आती है, खिचड़ी आती है, उसमें जो पतंगे उड़ती हैं उसमें चाइनीज मंजे का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है और उसके बाद चाइनीज मंजे से बहुत ज्यादा घटनाएं घट रही हैं और सरकार कह रही है इस बार बैन लगा है। मतलब किस तरह से बैन बैन लगा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को नए साल की मकर संक्रांति को 26 जनवरी आने वाले 26 जनवरी की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। और साथ ही जो आपने सवाल किया कि चाइनीज मंजा, तो रोजाना हमारे शहर में दुर्घटनाएं इस तरह की हो रही हैं, घटनाएं घटित हो रही हैं। कोई चला रहा है, बाइक से जा रहा है, गर्दन पर लगा का सब। अभी कल का एक वाक्य मैंने देखा, एक वीडियो देख करके मतलब आंखें गीली हो गई, रूह कांप गई कि एक शख्स का इतना गर्दन कटा और वो इतनी हालत उसकी खराब थी, इतना ब्लड गिर रहा था कि बस वो लगा कि कोई किसी जानवर को जबा कर दिया, वो इतना खून, उससे ज्यादा खून गिर रहा था। तो ये जिंदगी मौत का मसला है, मौत से खिलवाड़ की जा रही है। और जहां तक बैंड का मामला है तो पाबंदी कहीं हो नहीं पा रही है। अगर हमारे देश की खुफिया एजेंसियां या हमारे देश की जो हिफाजती दस्ता है इतना मजबूत होता तो कारगिल ना होता। अरे ये क्या नाम है कि कारगिल के इलाके में जो भी बम पकड़ा गया था, आरडीएक्स पकड़ा गया था, ये ना होता। जो हमारे लोग शहीद हुए, 50 जवान शहीद हुए उस इलाके में, तो वो कांड ना होता। इसी तरह से चाइना से चाइनीज मंझा भी आया रहा है और जिसकी वजह से तमाम लोगों की जान जा रही है। लोग, बच्चे जा रहे हैं, गाड़ी पे आगे बैठे, उनको गर्दन फंस जा रहा है। तो ये घटनाएं डेली हो रही हैं। अगर मोदी जी को हमारे देश से मोहब्बत है, देश की जनता से मोहब्बत है, मुसलमान निकाल दीजिए, जनता की बात नहीं कर रहा हूँ, देश से मोहब्बत है, देश की जनता से मोहब्बत है, तो फौरन से पेशतर चाइनीज मंझा पर पाबंदी लगाई जाए। यहाँ पर जो वहां से आयात करके आ रहा है उस पर प्रतिबंध लगाया जाए, रोक लगाया जाए। तो ये कार्य हो नहीं पा रहा, लेकिन होना चाहिए। लेकिन प्रशासन कह रही है कि इस पर पाबंदी है, इसको पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये धड़ल्ले से चल रहा है। कुछ नहीं पाबंदी है, सब जहां बिक रहा चाइनीज मंजा। लोकल प्रशासन जाकर के उनकी जांच करके उनके खिलाफ कार्रवाई करे, जिसके आप पा जाए चाइनीज मंजा उनके ऊपर हत्या मुकदमा दर्ज करना चाहिए प्रशासन को, जो बेचने वाला हो, चाहे कोई बेचने वाला, क्योंकि उससे जान जा रही है लोगों की। वो इनडायरेक्ट लोगों का कत्ल किया जा रहा है उन चाइनीज मंजा बेचने वालों के जरिए। तो ये सलीम साहब, नया साल आ रहा है, 2025 आ रहा है और कहा जा रहा है कि 2025 में क्या बोलते हैं, बिजली जो है निजी हाथों में जा रही है, बिजली का निजीकरण हो रहा है। इसको लेकर कई संगठन सड़कों पर भी उतरने को तैयार है, बुनकर संगठन। आप किस तरह सोचते हैं कि बुनकरों का कितना नुकसान है? जो सब्सिडी मिल रही है मुलायम सिंह शासनकाल से मिलती आई है और अब जो है योगी शासनकाल में बुनकरों को सब्सिडी के नाम पर जो मिल रही है पावर लूम के लिए, क्या लगता है इससे कितना बड़ा असर पड़ेगा पावर लूम के ऊपर? अगर वो निजीकरण में होता है बिजली वाला मामला, तो उससे दो लोगों का बड़ा नुकसान होगा। एक तो जो बिजली महकमे कर्मचारी हैं, बड़े जो अफसर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो छोटे कर्मचारी हैं उनकी बात कर रहा हूँ कि उनकी छटनी होगी, उनका नुकसान होगा और संविदा पर लोग रखे जाएंगे, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, जो रोजगार मिल रहा है वो भी छिन जाएगा। और बुनकरों का नुकसान तो हर दौर में हर हाल में होता ही रहा है, फिर भी होगा। मुलायम सिंह जी ने हम लोगों की जब उन्होंने बिजली किफायत करके दिया, इस सरकार ने महंगी कर दिया, इतनी महंगी कि 65 रुपया प्रति किलोवाट था, आज जो 430-40 रुपया प्रति पावर लूम है। उसके बाद भी बिजली महकमे के आला अधिकारी लोग चेकिंग के नाम पर, ओवरलोडिंग के नाम पर प्रताड़ित करते हुए धन उगाही भी करते हैं। तो वो तो अलग चैप्टर है, लेकिन सरकार नहीं चाहती कि बुनकरों का भला हो, जनता का भला हो। इसमें सीधे जनता पर मार पड़ने वाली है। आने वाले दौर में सरकारी नौकरी कुछ उम्मीदें अगर बनी भी बिजली महकमे में तो वो नहीं मिलेगी, और अगर वो जाएगा प्राइवेट में जाएगा तो जो लोग रखे जाएंगे वो संविदा पर रखे जाएंगे, प्राइवेट रखे जाएंगे, उनका कोई फ्यूचर नहीं, कोई भविष्य नहीं होगा।
तो ऐसे में क्या बुनकरों का समर्थन मिलेगा या बुनकर संगठनों का बिजली विभाग के, क्योंकि जो बिजली विभाग है तो हमेशा वो बुनकरों के साथ सही उनका बर्ताव नहीं रहा है, कहा जा रहा है कि कहीं वो ओवरलोडिंग के नाम पर अलग। बुनकर समाज जनहित के मुद्दे पर इस सिलसिले में आंदोलन में हिस्सा बनेगा। वो बिजली महकमे के कर्मचारी अधिकारी भले ही बुनकरों का सहयोग ना करते रहे हों, ना करें, ये उनकी अपनी थिंकिंग सोचे, लेकिन मेरा समर्थन रहेगा, बुनकरों का समर्थन रहेगा कि बिजली प्राइवेट सेक्टर में न जाए। इसके लिए अगर आंदोलन होगा तो आंदोलन का हम सहभागी बनेंगे आंदोलन के। ठीक ठीक। नए साल के लिए हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे आवाम को, नफरत बिना मोहब्बत को, या जिस तरह से मुल्क के हालात है उसको हिसाब से क्या मैसेज देना चाहेंगे? नए साल में हम अपने देशवासियों से यही कहेंगे कि मोहब्बत से काम लें, नफरत को बहरहाल खैरबाद करें। मोहब्बत होती है और वो चाहे कोई भी हो, और नफरत फैलाने वाला शख्स न हमारे देश का अच्छा नागरिक हो सकता है, न हमारे देश का हितैषी हो सकता है। मोहब्बत ही हमारे देश की सच्ची मोहब्बत होगी। मोहब्बत आवाम से हो तो देश से सच्ची मोहब्बत होगी। मोहब्बत अपने देश के कर्मचारियों से, अधिकारियों से और जनता से होनी चाहिए, ना कि नफरत। और हम लोग तो मोहब्बत की दुकान खोल के बैठे हैं, हम तो पीडीए के लोग हैं, हम तो सबके साथ सहयोग करने के लिए तैयार और करते रहते हैं। कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो नफरत का बाजार गर्म करने में लगे रहते हैं। कुछ तथाकथित संस्थाएं, कुछ संगठन इस तरह की हैं जो नफरत का ही काम करते हैं। हिंदू मुस्लिम का विवाद और सिख ईसाई का विवाद, तमाम तरह विवाद लोग पालते रहते हैं। उससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि देश की जनता बहुत प्यारी है, बहुत महबूब है। वो सब कुछ जानती है कि हम इनके चक्कर में आएंगे तो हमारा भी बर्बाद होगा, कारोबार भी बर्बाद होगा और देश को नुकसान पहुंचेगा। तो इसलिए देश के हित में सारी लोगों से अपील है कि आप मोहब्बत से काम लें, मोहब्बत का पैगाम एक दूसरे को दें, ताकि देश भी उन्नति करे, तरक्की करे और जनहित का फायदा पहुंचे। वैसे में एक सवाल तो यहाँ पीडीए को लेकर अखिलेश यादव जी ने एक अभियान चला दिया है और एक सवाल कर दिया है योगी जी के पर कि जी योगी जी के घर के नीचे मंदिर होने का दावा किया है और उन्होंने खुदाई के लिए अपील की है। किस तरह देखते हैं इस मामले को? आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सवालों का स्वागत है। उन्होंने सही कहा है, उनको जानकारी हुई होगी तभी वो कहे होंगे, इतने बड़े नेता हैं देश के, तो उन्होंने सही कहा। आदरणीय योगी जी अपना घर खुदवाएं, दिखवाएं कहाँ मंदिर है, निकालें, उस पर दर्शन पूजन कार्य शुरू किया जाए, वो उसमें अच्छी बात है। और जहां तक सवाल पीडीए का है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जो पीडीए का कार्यक्रम बनाया, जो पीडीए चला रहे हैं, जिससे जनहित का बहुत फायदा हो रहा है और पीडीए के लोग आपस में मुत्तहिद हो रहे हैं, जुट रहे हैं, और ये हम सब के लिए बड़े फख्र की बात है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। हम बात कर रहे थे सलीम साहब से, जो कि बुनकर समाज से ताल्लुक रखते हैं और बुनकर के लिए काफी संघर्ष किए हैं, बुनकर नेता हैं और बराबर हम आपके साथ बात करते रहते हैं। और चाइनीज मंजे को लेकर जिस तरह से आपने कहा है कि इस पर पूरी तरीके से रोक लगनी चाहिए, सिर्फ खाना पूर्ति नहीं होना चाहिए कि रोक लग गई, इसको लेकर आम जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा कि आप लोग चाइनीज मंजे का इस्तेमाल से बचें। मिलते हैं अगली अपडेट में। सदाई न्यूज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर